सर फोर्थ अटेम्प्ट दिया मैंने सीए इंटरमीडिएट का। ओके बोथ ग्रुप्स दिए और नवंबर 22 में भी बोथ ग्रुप्स ही दिए थे। ओके कॉस्ट थी मेरी। ओके बाकी कोई पेपर मतलब क्लियर नहीं हो पाया और ग्रुप 1 में भी 177 थे और ग्रुप 2 में 105। ओके सर शायद अभी जो मई 23 में बोथ ग्रुप्स का मैंने डिसीजन लिया वो सबसे वर्स्ट डिसीजन था, क्योंकि लिटरली मेरा कुछ प्रिपेयर नहीं था ग्रुप 2 का, सिर्फ ग्रुप 1 के बेस पे गया। सर टैक्स में हमेशा से एक डर रहा और टैक्स में मैं कभी पास नहीं हो पाया। पिछले 3 अटेम्प्ट्स मैंने जितने भी दिए 30, 25, 28 ये मेरा स्कोर रहा। ओके इस बार भी मतलब टैक्स का पेपर अच्छा गया कंपैरेटिवली पिछली बार से, पर पता नहीं सर अब डर लगता है कि फिर से वापस फेल ना हो जाऊं। तो अब सर ऐसी कंडीशन है कि मैं सीए कंटिन्यू करूं या ना करूं, क्योंकि ये मेरा बीकॉम का 3rd ईयर है और जून तक मेरे बीकॉम के एग्जाम्स चल रहे हैं, मेरी बीकॉम खत्म हो जाएगी। और सर घर की इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मेरे फादर भी नहीं है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही आती है कि आगे क्या करना चाहिए। तो सर मुझे गाइड कीजिए कि अब नवंबर 23 के लिए मैं जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि सर अभी जो 1.5 मंथ्स का जो पीरियड है जो रिजल्ट तक आने वाला है, तो मेरा रिजल्ट डिसाइड करेगा कि मुझे आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा ग्रुप 1 इस बार क्लियर हो जाएगा, फिर भी सर टैक्स में मुझे हमेशा डर रहता है, तो पता नहीं सर टैक्स में क्या होगा। और ग्रुप 1 का जो रिजल्ट है वही डिटरमाइन करेगा कि मैं आगे करूंगा या नहीं करूंगा। सर मैं सोच रहा कि ग्रुप 2 की जो रिवीजन है वो वापस से शुरू कर दूं। मैंने भी दी ग्रुप 2 की रिवीजन, पर सर मैं कंफ्यूज कि अगर रिजल्ट मेरा पॉजिटिव ना आया और वो जो 1.5 मंथ्स का पीरियड है वो मेरा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। मेरा सबसे पहले आपसे एक सवाल है, कितने मॉक टेस्ट दिए हैं अपने? 4 अटेम्प्ट आपने बताया, 4 अटेम्प्ट हुए, मैंने सारी आपकी पूरी हिस्ट्री लिखी है। तो 4 अटेम्प्ट में कितने मॉक टेस्ट दिए आपने, किस किस सब्जेक्ट के? टैक्स के कितने मॉक टेस्ट दिए जो चेक होके वापस मिले हो आपको? सर मैंने टैक्स का अभी लास्ट जब ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हुआ था सिर्फ वो दिया मैंने। और 4 अटेम्प्ट में आपने एक मॉक टेस्ट दिया? यस सर। दोस्त देखो बात ऐसी है, मैंने पहले तो भाई डांट लगाना चाहता हूँ योगेंद्र भाई, मतलब मैं जनरली कम डांटता हूँ बच्चों को, लेकिन यार क्या कर रहे हो आप? मतलब अपने करियर को आप सीरियसली नहीं ले रहे हो। आपने सीए चूज किया, मतलब सीए पता है क्या है, मैं सीधा बोल सकता हूँ सीए छोड़ दो, लेकिन भाई कहीं भी जाओगे तो आप क्या करोगे? जिस चीज़ को आप सिंसेरिटी से परस्यू नहीं करोगे वो चीज़ नहीं होगी कंप्लीट। और सिंसेरिटी क्या बोलती है? आपके टीचर्स, आप मैं पूछ भी नहीं रहा आपने किससे क्लास ली, मुझसे ली, किससे भी ली हो, कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो आपको मॉक टेस्ट के लिए मना करता होगा। बल्कि अगर बाई चांस आप मेरे पास पढ़े हो, मैं तो भाई हर क्लास में एक आधी बात छेड़ ही देता हूँ, नज कर ही देता हूँ, बेटा मॉक टेस्ट दे ले। वीडियो डाल के थक गए। मैंने एक वीडियो में ये भी बोला है कि मैं ये वीडियो इसलिए शूट करके जा रहा हूँ, मतलब मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि कल को मैं इस दुनिया में ना रहा हूँ तो बच्चा इस वीडियो को देख के समझ जाए कि सीए कैसे पास होना है। उसमें मैंने चिल्ला के बोला है कि भैया मॉक टेस्ट दे लो। तो क्यों नहीं करते? मतलब मैं जानना चाहता हूँ व्हाई नॉट, मतलब क्या थॉट था कि भाई ऐसे उठ के चला जाऊंगा, देखता हूँ कैसे होता है एग्जाम? नहीं सर ऐसा नहीं था, बस पहले तो सिलेबस नहीं खत्म होता था। पहले 2 अटेम्प्ट्स में तो ऐसा रहा कि कभी जीएसटी का सिलेबस नहीं हो रहा, कभी अमेंडमेंट्स इतनी सारी आ रही है कि उसमें डर लग रहा है कि कितना कैसे कवर करूंगा चीजें। देखो दोस्त मैं यहीं पे रोक रहा हूँ आपको, या तो आपका पढ़ने का तरीका बहुत अलग है या आप पढ़ते नहीं हो। मैं ये पढ़ने का तरीका अलग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक चांस देना चाहता हूँ कि हो सकता है आपका पढ़ने का तरीका भाई कोई डिफरेंट हो, आपको चीज़ें डिफरेंट तरीके से समझ आती हो, या फिर आप पढ़ते नहीं हो। देखो दोस्त ये कैसी बात है कि जीएसटी में अमेंडमेंट बहुत सारी है यार, कम से कम 10 टीचर अमेंडमेंट डालते हैं, ए बी, आपके लिए अकेले के लिए तो अमेंडमेंट नहीं है, सबके लिए है। सी आप कह रहे हो सर पहले 2 अटेम्प्ट में सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। एक ही चीज़ बार बार झलक रही है, आप उसे एक्सेप्ट करो या ना करो दोस्त, सिंसेरिटी की कमी लग रही है, वो जो फोकस होना चाहिए अपने करियर पे उसकी कमी लग रही है, और वो नहीं होगा ना। मेरी बात को सुनना भाई, बुरी लगे अच्छी लगे, सच्ची ये है कि आप एक बहुत ही मीडियोकर करियर बनाने में लगे हुए हो और वो मीडियोकर करियर आपका बन के रह जाएगा। प्लीज़ भाई कुछ भी कर रहे हो आप,
आप सीए छोड़ दोगे, उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट क्या ऑप्शन है? आप बोलोगे सर मैं सीएफए करता हूँ, मैं एमबीए करता हूँ, मैं एसीसीए करता हूँ। तो भाई ये कोर्स ऐसा थोड़ा ना है कि हाथ में ऐसे ला के लग देंगे, ले बेटे लड्डू है खा ले। यहाँ पे भी मेहनत होगी। और मैं कह रहा हूँ चलो आपने एक बार को जॉब शुरू कर दिया, आप कह रहे हो फाइनेंशियल कंडीशंस के इश्यूज हैं, मुझे जॉब भी करनी है, तो जॉब में भी भाई अब मैं आपको बता दूं सिर्फ 5-10% लोग ही हैं जो जॉब में आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो सिंसियर होते हैं, फोकस होते हैं अपने करियर पे। बाकी 90-95% लोग जॉब में भी सिर्फ बोलते ना कि भाई वो कुर्सियां तोड़ रहे होते बैठ के, नथिंग एल्स। ओके, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, पहली चीज आपको पता है क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल सुधारो। आप कह रहे हो पढ़ाई नहीं हो रही, अरे दोस्त आप लाइफ में अपनी लाइफ को लेके ना फोकस्ड नहीं हो, उसको सुधारो, बाकी सारी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। तो कैसे, अब ये कैसे करना है आपको भाई, अपने आप को रोज पहले तो समझना है, आपको एक चेकलिस्ट बनानी है कि ये 10 काम करूंगा तो सी में पास होऊंगा, और फिर आपने चेक करना है वो 10 काम आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे कि पहला मॉक टेस्ट ही है भाई, बिना मॉक टेस्ट के जो बच्चा जा रहा है, मैं आपको लॉ की भाषा में बोलता हूँ, उसकी तैयारी है वॉइड एब इनिशियो। आई होप लॉ वाले बच्चे समझ गए, वॉइड एब इनिशियो तैयारी है भाई उसकी, वो सिर्फ तैयारी करने की एक्टिंग कर रहा है। जितने मॉक टेस्ट दोगे, जितने एमसीक्यूज करोगे, जितने आप करेक्ट इनकरेक्ट की प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लोग हाथ से लिख के प्रैक्टिस करोगे, उतना निखार आएगा आपकी पढ़ाई में। और उसके बिना अगर आप पेपर में जा रहे हो देने दोस्त, तो फिर भाई पहली बात मैं उसे अटेम्प्ट काउंट नहीं करता, दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि आप लोग फिर सीए कर नहीं रहे हो, सीए करने की एक्टिंग कर रहे हो, जो आपको लॉन्ग रन में बड़ी बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है दोस्त। योगिंदर छोटा भाई समझ के डांट रहा हूँ भाई, बुरा मत मानना, इस चीज़ को दिल पे मत लेना, और इससे सुधरना है दोस्त, ठीक है? यस सर। अब बताओ आप क्या कहना चाहते हो? सर अब आगे क्या करूं, मतलब मैं के लिए अब हाँ, जैसे जितना भी टाइम रह गया रिजल्ट तक, उसमें क्या करूं मैं? अब आपके सवाल पे आ जाते हैं कि आगे क्या करूं। तो मेरे हिसाब से दोस्त आपको अभी अपनी ग्रुप 2 की तैयारी करनी चाहिए, और ग्रुप 2 की तैयारी फिर से बोलूँगा सिंसियरली करना। आप ग्रुप 2 के सिलेबस को ऐसे हवा में कंप्लीट मत करो। आपका अगर एक सब्जेक्ट हो जाता है, उसके कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट देके देखो कि अब ये तैयार है भी, या सिर्फ मैंने सिर्फ एक्टिंग करी तैयारी करने की, राइट? तो आप उसके मॉक टेस्ट दो, आप उसका मतलब A to Z सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलना। फिर ऐसे चारों सब्जेक्ट को आप 10-10, 12-12 दिन लगा के विद मॉक टेस्ट कंप्लीट करो, और उसके बाद बैठो कि भाई अब बताओ मेरी तैयारी अच्छी हो रही है नहीं हो रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपकी तैयारी में गैप सिर्फ आपके लैक ऑफ सिंसियरिटी की वजह से हो रहा होगा, आपको 10 दिन में डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा। आपको ऑडिट या कोई भी सब्जेक्ट जो आप उठाओगे पढ़ने के लिए, आपको पढ़ते पढ़ते लगेगा यार ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो मुझे पता ही नहीं है। और मॉक टेस्ट से आपकी वो चीज़ और पक्की हो जाएगी कि आप लोग जो है वो ढंग, आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो रही थी या नहीं हो रही थी, ठीक है?